हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी एजुकेशनल चैनल हम सफ़र एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त राघव। इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का लिमिट कंटिन्यूटी का सेकंड लेक्चर, जिसमें आप सभी लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि किसी फंक्शन टू वेरिएबल फंक्शन की लिमिट कितनी प्रकार से निकालते हैं। जैसे जिसमें फर्स्ट टाइप होता है कि आपका साइमल्टेनियस लिमिट, सेकेंड टाइप होता है कि रिपीटेड इटरेटेड लिमिट। तो वन बाई वन करके अपन लिमिट को पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जो भी होगा हमारा उससे रिलेटेड काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका क्या, साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, साइमल्टेनियसली जो आपकी लिमिट है, सबसे पहले इसको देखते हैं फिर आगे। देखो व्हाट इज़ द साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट क्या, देखो जब भी अगर कभी भी आपको इंग्लिश वाले वर्ड से नाम, देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि आपका जो सिलेबस है वो आपका इंग्लिश में ही आप पढ़िए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी में इनका कोई मीन नहीं है। तो आप बस इतना नाम याद रखिए कि साइमल्टेनियस लिमिट, और उसका जैसे मैं आगे डेफिनेशन दे रहा हूँ तो आप उस डेफिनेशन पे फोकस कीजिए। ये वर्ड है, या हिंदी में हो या इंग्लिश में, आपको केवल वर्ड दैट मीन ये लैंग्वेज है। और लैंग्वेज हमेशा याद रखिए कि लैंग्वेज किसी भी भाषा की कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज केवल एक मीडिएटर है, मतलब वो हमारी बात आप तक और आपकी बात हम तक पहुंचाने का एक केवल माध्यम है। और लैंग्वेज में कोई भी सिंपल और डिफ़िकल्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, इस चीज़ को अपने माइंड में मत बैठाइए कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें हिंदी में पढ़ाना चाहिए, हम इंग्लिश मीडियम में हैं तो हमें इंग्लिश में ही आना चाहिए। बट मैं जो अपनी बात रख रहा हूँ वो आप तक पहुँचे और आपकी समझ में आए, बस ये सफिशिएंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट क्या होता है, सपोज आपके पास एक एफ एक्स बाई यानी टू वेरिएबल फंक्शन है। यदि आपके पास टू वेरिएबल फंक्शन है और इस टू वेरिएबल फंक्शन की मुझे लिमिट निकालनी है, तो लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, सपोज मुझे एक पॉइंट है, पॉइंट एक्स ए कोमा बी, इस पे मुझे इसकी साइमल्टेनियस लिमिट याद करना है। साइमल्टेनियस लिमिट का मैं एक बार आपको मेन समझा देता हूँ। साइमल्टेनियस लिमिट को डुअल लिमिट भी बोलते हैं। साइमल्टेनियस लिमिट को डुअल लिमिट भी अपन बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, कहीं भी डुअल लिमिट या साइमल्टेनियस लिमिट आ जाए, दैट बोथ आर सेम। तो अब क्या है, यहाँ से अगर आपका जैसे टू वेरिएबल फंक्शन एक्स बाई है, इसमें एक्स बाई टेंस टू ए कोमा बी, यानी दोनों को बोथ साइड आप करस्पॉन्डिंग लिमिट रखोगे तो यहाँ से कोई आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, रियल नंबर आ जाएगा। बस सिंपल सी भाषा में बोलें, कोई एक संख्या आ जाएगी जो हमेशा एक वास्तविक संख्या होगी, यानी रियल नंबर होगा। तो इस लिमिट को हम साइमल्टेनियस लिमिट बोलते हैं। और जिसका एप्सिलॉन वर्जन यानी एप्सिलॉन वाला डेफिनेशन लास्ट टाइम हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर चुके, बट आपको यहाँ पर इतना ही समझना है। इसको अदर लैंग्वेज में कुछ ऑथर ऐसे भी लिखते हैं, एक्स टेंस टू ए और वाई टेंस टू वी, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एल। ये तो आप डायरेक्टली एक्स बाई टेंस टू ए बी जो भी पॉइंट है वो रख दीजिए, या फिर एक्स टेंस टू पहले आप ए फिर वाई टेंस टू वी एफ एक्स, मतलब वन बाई वन करके आपको, देखो इसको साइमल्टेनियस जो भी है हमारा, मतलब एक साथ आपको लिमिट प्रयोग करनी है, इसलिए इसको डुअल लिमिट भी बोलते हैं। साइमल्टेनियस के साथ साथ इसका जो नाम है इसको अपन डुअल लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन डुअल लिमिट भी बोलते हैं। याद रखना, साइमल्टेनियस बोला जाए या डुअल लिमिट, बोथ आर सेम। ठीक है, सबसे पहला टाइप है आपका साइमल्टेनियस या डुअल लिमिट। जैसे मैं यहाँ पर एक काउंटर एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, एक एग्जांपल जिससे, बिकॉज कोई भी डेफिनेशन आप जब भी अपने मन से या इटसेल्फ, अगर कभी भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो, उसमें आप जब भी डेफिनेशन या कोई थ्योरम, रिजल्ट, कुछ भी आप फिनोमेना स्टडी कर रहे हो, तो उसकी रिस्पेक्ट में मैथमेटिक्स क्या, मैं जर्नलिस्ट साइंस की सभी की बात करता हूँ। अब काउंटर एग्जाम्पल मतलब उससे रिलेटेड एक आपको उदाहरण एग्जाम्पल अपनी तरह से, या तो आप वहाँ से देख लीजिए या फिर ट्राई कीजिए उसको क्रिएट करने का। जैसे मैं यहाँ पर एक आपको फंक्शन दे रहा हूँ, एक फंक्शन दे दिया मैंने आपको, जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस सिंपल सा दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, 0,0 पे लिमिट क्या होगी, 0,0 पे इसकी लिमिट क्या होगी। 0,0 पे लिमिट के लिए आप क्या करोगे, जो भी हमारा पॉइंट है एक्स बाई टेंस टू वो पॉइंट रख दीजिए। साइमल्टेनियस लिमिट, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। और यहाँ पर जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को लिख दो। और फिर जहाँ पर इस लिमिट का मतलब है कि इसमें डायरेक्टली देखिए कि आप जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो x की वैल्यू, जो सेकंड पोजीशन पे है वो y की वैल्यू उठा के अब x बराबर 0 y बराबर 0 रखोगे तो फाइनली यहाँ से आपको
0 मिल जाएगा, यानी इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0। अब यहाँ जो हमने L लिखा है, L का मतलब है उस L की वैल्यू आ गई 0। और जो ए बी है वो हमारा जो भी पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इस पॉइंट को फोकस कीजिए, फंक्शन को, फिर उसके बाद लिमिट लीजिए। बट रैंडम ये होता है कि अब तो ये पॉलिनोमियल था, मैंने सीधा डायरेक्टली एक्स वाई इज इक्वल टू ये पॉइंट इन्हीं रख दिए। लेकिन क्या होता है कि जब आपका इस तरह से फंक्शन दिया हो जिसमें आपको, जैसे कि सपोज नेक्स्ट चल यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यही फंक्शन अगर आपको इस तरह से फंक्शन में दे देता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपको एक फंक्शन इस तरह से प्रोवाइड किया, इसमें आप डायरेक्टली एक्स वाई अगर 0 0 पुट करोगे, आप डायरेक्टली एक्स बाई इसमें 0 0 पुट करोगे, तो ये आपका 0/0 यानी 0/0 फॉर्म बन जाएगा। और 0/0 फॉर्म से आपको बचना है, यानी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में फिर में डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं सबके लिए। जैसे सिंगल वेरिएबल में आपने लॉप्टल रूल भी पढ़ा होगा, जिसे एल हॉस्पिटल रूल बोलते रहे हो आप लोग। लेकिन 2 वेरिएबल के लिए हम यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पाथ को लेके एडजस्ट कराते हैं लिमिट। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ सिलेक्टेड पाथ हैं उसको आप याद रख लीजिए, उसके बाद कुछ भी खास नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले अपन देख लेते हैं अब इटरेटेड लिमिट या फिर रिपीटेड, इटरेटेड लिमिट या फिर रिपीटेड लिमिट। यानी लिमिट आपकी 2 वेरिएबल फंक्शन है, उसमें 2 टाइप से लिमिट अपन कैलकुलेट करते हैं। नंबर पहला साइमल्टेनियस, जिसका दूसरा नाम डुअल लिमिट भी है। नंबर दूसरा इटरेटेड, जिसका दूसरा नाम रिपीटेड लिमिट भी है। ठीक है, रिपीटेड या इटरेटेड लिमिट। इसमें भी यदि आपका एक f क्या है 2 वेरिएबल फंक्शन है, देन करके हम इसकी जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक ए बी, देन कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए बी, इस पे मुझे निकालना है रिपीटेड लिमिट या फिर इटरेटेड लिमिट। तो ये 2 पार्ट में निकलती है आपकी। एक तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू a, दूसरा फिर लिमिट y टेंस टू v, और एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी आप कोई लैम्डा, कोई रियल नंबर, कुछ भी बोल सकते हो आप, जरूरी नहीं लैम्डा ही आप। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, y टेंस टू v, लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू लैम्डा 2। लैम्डा 1 लैम्डा 2 कुछ भी नहीं, बस रियल नंबर है, कोई संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से आपको थोड़ा अगर केयरफुली देखो तो आपको 2 बार लिमिट प्रयोग किया है मैंने, एक लिमिट x टेंस टू ए, फिर लिमिट, लेकिन इससे पहले प्रीवियस में मैंने करस्पॉन्डिंग यानी सीधा मैंने लिमिट x बाई लिखा है, x बाई टेंस टू। लेकिन यहाँ पहले लिमिट x टेंस टू, फिर लिमिट y टेंस टू, जो भी पॉइंट है, उसके बाद उस फंक्शन को 1 बाई 1। इसका मेन क्या होता है कि जो भी आपको फंक्शन दिया है उसमें सबसे पहले जो x टेंस टू लिमिट है वो रखनी है आपको, फिर उसके बाद y रखनी है। तो ये आ गया। फिर सेकंड, यहाँ पर जो भी y टेंस टू आपको लिमिट है वो रखनी है, फिर x टेंस टू, उसके बाद ये दोनों वैल्यू हमारी हो गई लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब ये जो आपकी रिपीटेड लिमिट 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं, यदि यहाँ से आपका क्या आ रहा है, यदि लैम्डा 1 बराबर किसके, लैम्डा 2 के, यानी ये जो हमारी दोनों रियल नंबर्स हैं या दोनों वैल्यू हैं, ये दोनों हो जाए हमारी बराबर, तो इन दिस केस ये कहलाती है जो आपकी लिमिट, कि ये जो लिमिट है वो एडजस्ट हो जाएगी, कौन सी, रिपीटेड और इटरेटेड। ठीक है, कुछ भी बोलो आप, इटरेटेड लिमिट या रिपीटेड, ये एडजस्ट हो जाएगी, यानी बोथ की वैल्यू हो जाएगी इक्वल। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या रिपीटेड, अब आगे चल के क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या रिपीटेड लिमिट एडजस्ट होने से लिमिट एडजस्ट हो जाती है? क्या साइमल्टेनियस लिमिट या रिपीटेड लिमिट दोनों एक साथ, जैसे कि हम इसको यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, तो क्या ये साइमल्टेनियस लिमिट की इक्वल होगी? क्या साइमल्टेनियस लिमिट रिपीटेड लिमिट की इक्वल होगी? तो यहाँ से एक एग्जिस्टेंस थ्योरम्स क्रिएट होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरम्स आपके आती है सिलेबस में। वो कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट हो उस फंक्शन की, या जो ज़रूरी नहीं है कि रिपीटेड लिमिट आपकी एग्जिस्ट हो रही है तो वो साइमल्टेनियस लिमिट के इक्वल हो जाए। तो इट मे बी पॉसिबल कि वो आपका डिफरेंट डिफरेंट वे पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स आ सकती हैं। तो ये अपन कोई काउंटर एग्जांपल लेके समझते हैं। बट सबसे पहले आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की मैंने, ये जो आपकी डेफिनेशन हो गई वो हो गई आपकी रिपीटेड लिमिट। इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी फंक्शन दिया जाए पहले x टेंस टू फिर y टेंस टू लिमिट रख दो। जैसे मैं यहाँ पर एक काउंटर एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन,
और इस फंक्शन को मुझे चेक करना है 0,0 पे। यानी मैंने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स कॉमा वाई, यानी टू वेरिएबल एक्स बाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको केयरफुली देखना, सबसे पहले मुझे निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर लिमिट वाई टेंस टू 0, और जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को आप केयरफुली देखिए। अब यहाँ पर क्या है, जो पहली लिमिट है इस फंक्शन में पहले बाई की है, तो यहाँ बाई टेंस टू जो भी हमारी लिमिट है वो रख दो। जैसे ही आप वाई टेंस टू 0 रखोगे तो इसमें आप फंक्शन में लिमिट अभी एक्स टेंस टू नहीं रखनी है, सिर्फ पहले वाई टेंस टू 0 रखोगे तो 0 इंटू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 0, और ये आ जाएगी आपकी क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ब्रैकेट में 0 फाइनली 0। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। एक लेते हैं इसमें लिमिट, अब पहले मैं वाई टेंस एक्स की पहली लिमिट वाई की बाद में निकाल रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0। इसका मेन क्या है कि पहले आप x बराबर 0, जो x बराबर 0 इसमें रखोगे तो 0 इंटू वाई 0, यानी यहाँ से जो आपका निकल के आएगा लिमिट y टेंस टू 0 और 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, ये जो आपने इटरेटेड लिमिट पढ़ी है, इसमें इसके बराबर लैम्डा है, लैम्डा का मतलब यहाँ पर लैम्डा 1 हो गया 0 और लैम्डा 2 भी हो गया 0। पहले लिमिट आपने क्या, y, ये वाला देखो x टेंस टू a y टेंस टू b, ये वाली अपनी लिमिट पहले कैलकुलेट कर रखी है, फिर नीचे वाली बाद में। और ये दोनों जो आपके यहाँ से फाइनल लैम्डा 1 लैम्डा 2 आए, ये एक संख्या जो नंबर रियल नंबर्स होंगे, ये दोनों हो गए बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये लिमिट हमारी हो गई क्या, रिपीटेड लिमिट इज एग्जिस्ट। तो रिपीटेड फर्दर आगे जब हम पढ़ते हैं, इसी को अगर देखो मैंने इस क्वेश्चन एग्जांपल में यहाँ पर ले रखा है, इसी पे अब हम साइमल्टेनियस लिमिट अप्लाई करते हैं, या फिर जनरल हम लिमिट लेते हैं, तो उसके लिए हम साइमल्टेनियस लिमिट में डिफरेंट पाथ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एक पाथ ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एम एक्स। केयरफुली देखना, क्योंकि अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट होगी तो आप किसी भी पाथ को, पाथ का मतलब है जैसे मैंने कल आपको फिगर बनाया था, मुझे 0 0 पे चेक करना है, चाहे आप इस रास्ते से आओ या इस रास्ते से, ऐसे कहीं से भी, किसी भी रास्ते से, इस पॉइंट से आप किसी भी रास्ते से होकर इस पॉइंट की ओर जाओगे तो लिमिट की वैल्यू आपकी उस पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करनी चाहिए। अगर वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं कर रही है तो साइमल्टेनियस लिमिट होती है, वो कहलाती है कि वो लिमिट इज एग्जिस्ट। तो वो उस पाथ के लिए हमने यहाँ पर m ले लिया, m की वैल्यू जैसे ही हम अलग अलग रखेंगे तो वो डिफरेंट पाथ बदलते जाएंगे, बट यहाँ मैंने जर्नल m की वैल्यू ले ली है। ठीक है, और अब देखेंगे इसको यहाँ पर रखेंगे तो फंक्शन हमारा किस में बचेगा, केवल x में। केयरफुली देखना, जैसे y बराबर एम एक्स रखा तो यहाँ पर y था, उसकी जगह एम एक्स हो गया, m कॉन्स्टेंट है, कोई फिक्स वैल्यू रियल नंबर है, तो इसलिए अब केवल फंक्शन किसका बचा, x का। इसलिए यहाँ पर मैं इसको क्या लिखता हूँ, एफ एक्स, और ये x इंटू एम एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फंक्शन ऑफ x आपका निकल के आया, ऊपर एक्स स्क्वायर इंटू एम, और यहाँ से एक्स स्क्वायर आप कॉमन टेक करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए तो यहाँ पर 1 प्लस एम ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये जो हम अगर इसकी लिमिट लेंगे, अगर केयरफुली देखना, लिमिट x टेंस टू जो भी 0 है, f ऑफ x, ये जो निकल के क्या आया, m ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब केयरफुली देखना, ये जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है इसमें कहीं भी x नहीं है, लिमिट हम किसकी ले रहे हैं, x की, यानी x टेंस टू 0 रखना है मुझे, और उसमें दूर दूर तक x नहीं है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या, यही आ जाएगी क्या, 1 m ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये अब पूरी जो वैल्यू है या इसकी जो लिमिट आई वो m पे डिपेंड कर रही है, वो किस पे, m पर डिपेंड कर रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको एक बार फिर से, ये 0 0 है, अगर m की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो पाथ कौन सा हो जाता है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स लाइन। यदि m की वैल्यू अपन 2 रखते हैं, m की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये स्लोप बढ़ जाएगा, तो ये लाइन हो जाएगी कुछ इस तरह से। ऐसी फिर m की वैल्यू चेंज करेंगे तो इस तरह से ये हमारे पाथ चेंज होते रहेंगे, और इधर माइनस रखेंगे, कुछ माइनस में अगर 1 रखेंगे तो इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाएंगी। तो ये डिफरेंट m की वैल्यू के लिए अलग अलग पाथ हो गए। मतलब अब ये जो आपकी लिमिट है वो m पे डिपेंड कर रही है, x y पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ऐसे लिमिट को या ऐसी जो आपकी सिचुएशन आती है, यहाँ पर बोलते हैं कि ये
पाथ डिपेंडेंट है, और अगर पाथ डिपेंडेंट है तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, कौन सी? साइमल्टेनियस लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? लिमिट ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारी लिमिट है वो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, बट वहाँ पर अभी मैंने जो देखा था कि रिपीटेड या इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, इसलिए जो मोर एफिशिएंटिव लिमिट है वो आपकी कौन सी है? साइमल्टेनियसली। जब भी आगे चल के अपन कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ेंगे तो कंटिन्यूस फंक्शन में सिर्फ इस चीज़ को फोकस करेंगे कि वो जो फंक्शन है कंटिन्यूस जब भी चेक करेंगे उसमें साइमल्टेनियस लिमिट, और साइमल्टेनियस लिमिट में क्या होता है कभी कभी कि ये पाथ जो y इज इक्वल टू एम एक्स, या जो इनको बोलते हैं यानी कार्टेशियन फॉर्म में ये बात है, लेकिन इसको कभी कभी हमें पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो वो जब क्वेश्चन आएगी कंटिन्यूटी तब पढ़ेंगे, बट अभी से उसको इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप लोग। चलिए देखते हैं। और टॉपिक सिंपल से टॉपिक है लिमिट के, लिमिट से सिंपल मुझे लगता ही नहीं कोई टॉपिक है, बट टू वेरिएबल में आपको थोड़ा पाथ वाला कंडीशन ध्यान से देखना है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं, इनको हम ब्रांच फंक्शन भी बोल देते हैं, मतलब अलग अलग पीसेज में ये ब्रेक है या ब्रांचों में ब्रेक है। जब इसका मतलब क्या होता है, ये कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जब x की वैल्यू आपकी 0 0 है तब x की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर थोड़ा जस्ट रिवर्स हो गया भाई, एक मिनट, चलो ठीक है। यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू और ये वाला इक्वल टू केस होता है हमेशा। जब x की वैल्यू जो भी है, आगे देखते हैं, जब x की वैल्यू आपकी क्या, जब x की वैल्यू x y की 0 नहीं है तब इस फंक्शन की वैल्यू होगी 1। जब यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 0, x y की वैल्यू दोनों की 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इस केस में फंक्शन की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो यहाँ से जब भी हम लिमिट निकालते हैं, इसको जब कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे तो ये जो सेकंड कंडीशन का मेन इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन वहाँ शुरू होता है। जब भी आप लिमिट निकालोगे, लिमिट आप साइमल्टेनियस, अगर लिमिट की मैं बात करूँ, साइमल्टेनियस लिमिट x और y आपका है, x और y टेंस टू 0 0, और इस फंक्शन में हमेशा एक चीज़ केयरफुली अपन को देखनी होती है कि जहाँ डज नॉट इक्वल टू लगा होता है उसी के सामने वाला फंक्शन, जब फंक्शन यहाँ पर प्रयोग करते हैं लिमिट वाला तो उसी के सामने वाले फंक्शन में लिमिट रखते हैं। और ये जो आपका फंक्शन है क्या, 0,0, ये फंक्शन 1 है, एक्स वाई टेंस टू जैसे 0 0, तो यहाँ पर फंक्शन एक्स वाई के टर्म्स में नहीं, कॉन्स्टेंट है, यानी 1 है। तो अब ये 1 है, इसमें आप एक्स वाई बराबर कुछ भी रखोगे ये सीधा आ जाएगा आपका 1। केयरफुली देखना है, सीधा इसकी वैल्यू आ गई 1 आ गई, तो इसका मतलब अब ये जो हमारा एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल 1 है। अब कुछ भी एक्स वाई आप कोई भी पाथ चेंज करोगे ये हमेशा 1 रहेगी, ये 1 के अलावा चेंज कभी नहीं होगी। पाथ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जैसी कोई कांस्टेंट पे डिपेंड करती है तो उसके बाद आप उसको, जैसे वो पिछली अभी हमारा फंक्शन था उसमें m पे डिपेंड कर रही थी, जैसी m की वैल्यू चेंज करेंगे हम तो उसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लिमिट आई है, अगर आप केयरफुली इसको देखोगे तो ये आपका क्या है, ये जो 1 है, आप कुछ भी यहाँ पर कोई भी पाथ चेंज करोगे हमेशा वो 1 रहेगा। यानी दूसरी भाषा में ये कह सकता हूँ शॉर्टेस्ट वे में कि ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको केयरफुली देखना है। अब ये जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस होने से पहले लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो मैं सिंपल सी बात कहूँ कि ये आपकी पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही, तो यहाँ इसकी लिमिट हो जाएगी एग्जिस्ट, यहाँ पर ये लिमिट हो जाएगी एग्जिस्ट, और उस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1। अब इसी को, ये कौन सी है, ये आपकी डुअल लिमिट या फिर साइमल्टेनियस लिमिट है। यदि मैं सेम यहाँ पर अगर रिपीटेड लिमिट लेता हूँ तो रिपीटेड लिमिट के लिए भी जब हम उसको x बाई टेंस टू 1/1 करके निकालेंगे, कैसे, रिपीटेड लिमिट या फिर इटरेटेड लिमिट में लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट क्या चल रहा है भाई, लिमिट y टेंस टू 0, जो f(x,y) होगा, अब वहाँ f(x,y) की जगह ये 1 आ जाएगा, तो आप जैसे लिमिट रखोगे, लिमिट x टेंस टू 0, y रखोगे तब भी 1 आएगा, फिर उसके बाद लिमिट x की रखोगे तब भी 1 आएगा। अगेन अब आप y को पहले x को बाद में कर दोगे तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तब भी आपका सेम यही आएगी लिमिट।
और ये 1 बराबर क्या, लिमिट y टेंस टू 0 1 बराबर 1, यानी ये दोनों हमारी बराबर आ गई। तो यहाँ से हम कहेंगे कि रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट है और साइमल्टेनियस भी लिमिट एग्जिस्ट है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन, फाइनली कंक्लूजन अपन का ये निकल के आया कि यदि कोई फंक्शन 2 वेरिएबल है, उसमें साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यहाँ से वो बोथ मैंने 1 बाई 1 एक एग्जाम्पल लेके बोथ केसेस को यहाँ डिस्कस किया। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं थी, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट थी बट साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं थी, यहाँ पर बोथ लिमिट एग्जिस्ट है। तो इन्हीं जो आपकी रिपीटेड इटरेटेड लिमिट, उससे आप बिल्कुल भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो कि फंक्शन हमारा किस तरह से बिहेव करेगा। तो उसके लिए आपको पहले जो क्लासिकल डेफिनेशन को फॉलो करना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इस कंटिन्यूटी को। एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, मैं सीधा सिंपल सा फंक्शन ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एक फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें अगर हम केयरफुली देखिए आप लोग, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब दे रखा है, अपॉन एक्स प्लस बाई दे रखा है, और मुझे इसको चेक करना है किस पे, एट एक्स वाई इज इक्वल टू 0,0, एक्स वाई इज इक्वल टू 0,0 पे इसको मुझे लिमिट, इसकी लिमिट मुझे एग्जिस्ट करनी है या लिमिट चेक करनी है। तो लिमिट के लिए अपन क्या करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं इसकी, जब भी कभी भी आपको लिमिट निकालनी है, आप तुरंत पाथ, सबसे पहले अगर कहीं भी रैशनलाइजेशन यानी अंश बटे हर में कोई लिखा है फंक्शन, तो उसमें आप पाथ ढूंढने का प्रयास कीजिए। और कुछ हो सकते हैं कि आपको डिफरेंट पाथ एग्जिस्ट होते हैं, तो हम यहाँ पर एक लेट कर लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको पाथ लिखाए थे। अभी मैं फिर आपको कुछ फाइनाइट पाथ यहाँ पर देने वाला हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ लिमिट और कंटिन्यूटी, मतलब कुछ प्रॉब्लम है वही डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर जो आपकी डिफरेंशियबिलिटी है उस पर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या, लेट करके एक पाथ अपन लेट कर लेते, एडजस्ट कर लेते हैं, एम एक्स क्यूब माइनस का एक्स, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब माइनस का एक्स। एक पाथ मैंने ले लिया। अच्छा, ये जो पाथ अब किस तरह से, ये स्पेशल फंक्शन होते हैं इधर प्लस माइनस करके, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी तरह से डिनोमिनेटर में इस y की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे हमारा x कैंसिल आउट हो जाए। तो चलिए इस पाथ को रखते हैं। पहले इस पाथ को रखेंगे, ये केवल फंक्शन x का बचेगा, यानी मुझे एक्स क्यूब ऐसा ही रखना है। और यहाँ पर क्या, जो y की जगह आपको एम एक्स क्यूब माइनस का x पुट कर देना है, इसका होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा x प्लस एम एक्स क्यूब माइनस का x। अब ये जो माइनस प्लस वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार इसको हम होल क्यूब इसका ओपन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। x की पावर यहाँ से हो जाएगा 3 यानी 9, और फिर फर्दर ये जो आपका लिखा है माइनस का हो जाएगा एक्स क्यूब, और फिर आपका माइनस का 3 टाइम्स एम एक्स की पावर 4, और यहाँ से एम एक्स माइनस का एक्स, जो भी है आपका होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में बचेगा केवल एम एक्स क्यूब, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपका बचेगा एम एक्स क्यूब। मैं इसको अगेन इधर से रीराइट कर दे रहा हूँ, बिकॉज ये क्या आपका जो भी फंक्शन है, देखो एक्स क्यूब से ये प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमाइनिंग टर्म्स हैं उसको मैं एक बार एम क्यूब एक्स की पावर 9, और फिर यहाँ से माइनस का 3 टाइम्स एम एक्स की पावर 4, और वहाँ से जो आपको मिलेगा क्या, ब्रैकेट में एम एक्स क्यूब माइनस का एक्स, और डिनोमिनेटर में मिलेगा आपका एम एक्स क्यूब, ठीक है। अब इस फंक्शन का यदि हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करके अगर हम देखते हैं कि हम इसमें कुछ कॉमन लेते हैं, जो भी हमारा कॉमन लेने के बाद फिर जो कैंसिल आउट करेंगे, जैसे कि x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है, तो यहाँ से हो जाएगी 7, और यहाँ से हो जाएगी 5 पावर। तो x की पावर अगर 5 कॉमन लोगे, अब x की पावर 5 कॉमन लोगे, तो यहाँ से एम एक्स की पावर 4 माइनस 3 टाइम्स एम एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से माइनस का 3 टाइम्स
प्लस का हो जाएगा, यहाँ से बचेगा m और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एम एक्स क्यूब और यहाँ से इस क्यूब ये पावर 5 कैंसिल आउट होके 2 बचेगी। अब इसकी जैसी आप लिमिट टेक करोगे, केयरफुली देखना, जैसी x टेंस टू 0 रखोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है पहले, एक्स स्क्वायर को अगर पहले है तो ये सीधा सीधा हमारा हो जाएगा 0 पूरा। जैसी x टेंस टू आप लिमिट रखोगे इसमें x टेंस टू 0 तो यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे अपन डिटेल में समझते हैं। क्या फंक्शन हमारा क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एम एक्स की पावर 4 और माइनस का, एक बार रिराइट कर लेते हैं, ठीक है, एम क्यूब भी है, एम क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस 3 एम स्क्वायर, ओके, एम क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस का 3 एम स्क्वायर एक्स और माइनस का यहाँ पर प्लस का 3 टाइम्स m और डिनोमिनेटर में आपका m। अब यहाँ से बस इतना देखना है मुझे, जैसी लिमिट x टेंस टू 0 लगाएंगे हम, क्या, क्योंकि अब x का फंक्शन बचा है, बाई तो मैंने वैल्यू रख दी है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी लिमिट अब x टेंस टू 0 पुट करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो आपका फंक्शन है ना, यहाँ से ये वाला, इसमें आप इधर 0 रखोगे, इसको 0 होते ही 0 इंटू जो भी है वो पूरा हो जाएगा आपका होल 0, यानी इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स, अगर मैं यहाँ से आपसे बोल रहा हूँ कि इसकी लिमिट क्या आ गई है 0 का मतलब अब आप m की वैल्यू कुछ भी डिफरेंट चेंज कीजिए, ये ऑलवेज 0 ही रहने वाला है। यानी मैंने एक पाथ चूज किया और पाथ में फिर एक m अननोन क्वांटिटी थी, उसको यूज करके मैंने लिमिट्स इसकी कैलकुलेट की तो मुझे लिमिट्स मिली है फाइनली 0। तो अब 0 क्या है, 0 आते ही ये हो गई पाथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि अब m का वैल्यू कुछ भी आप रखो यहाँ पर, इससे m से कोई मतलब नहीं है, तो इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, सो वी कैन से कि द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट। यदि वो पाथ इंडिपेंडेंट है तो आप वहाँ से कह सकते हो कि साइमल्टेनियस हमारी लिमिट हो जाएगी एग्जिस्ट। तो इस तरह से आप डिफरेंट किसी भी क्वेश्चन को x बाई में डिफरेंट पाथ लेके वहाँ पर आप दिखा सकते हो कि वो किस तरह से लिमिट एग्जिस्ट होगी कि नहीं होगी। देखो पाथ, किसी एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है मुझे कि जब भी मैं कोई पाथ ले रहा हूँ, सपोज मैंने आपको लास्ट टाइम भी लिखा है तो मैं एक बार फिर से कुछ पाथ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो सबसे पहले y इज इक्वल टू एम एक्स, दूसरा y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एम, यहाँ पर सेम क्यों चल रहा है भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब और फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स या फिर y क्यूब इज इक्वल टू एम एक्स और यहाँ से नेक्स्ट पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब माइनस का x, y इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब प्लस का x या फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस का एम एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एम एक्स क्यूब। ये कुछ आपको सिलेक्टेड पाथ हैं जो हमेशा याद रखने हैं और ये सिलेक्टेड पाथ इनको आप यूज़ करोगे जब भी आप किसी इस तरह से कोई रैशनल फंक्शन दिया जाए, आपका अंश बटे हर में कहीं भी इस तरह का रैशनल फंक्शन दिया जाए, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इस तरह से जो भी आपका रैशनल फंक्शन, आप एक बार पाथ यूज़ करोगे। और पाथ यूज करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ मुझे हमेशा याद रखनी है कि यदि किसी एक पाथ के लिए लिमिट एग्जिस्ट हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट है। सपोज कोई आपका फंक्शन है इस तरह से, इसमें आप कोई एक पाथ रखा आपने, उसके लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो गई, तो ज़रूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट होगी, मतलब सिंपल वे में कहें कि वो हर एक पाथ के लिए आपको एग्जिस्ट होनी चाहिए, हर एक, यानी पाथ इंडिपेंडेंट हो, आप कुछ भी पाथ रखो उसे उस पाथ से कोई मतलब ना हो, तो ऐसी लिमिट फिर वो आपकी पाथ इंडिपेंडेंट होती है। यदि पाथ इंडिपेंडेंट है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट हो सकती है, अगर पाथ डिपेंडेंट है तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि वो लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर थोड़ा जो पाथ और ये जो टू वेरिएबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। यदि आप थोड़ा पेशेंस के साथ इसको समझोगे तो आई होप ये सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने पूरा जो थ्योरिकल पोर्शन आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा ओनली प्रॉब्लम, केवल प्रॉब्लम, और इसकी कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम होती हैं जिसमें सिलेक्टेड पाथ आपको यूज करने हैं, उन पाथ को आपको समझना है और उसके साथ आपको यूज़ करना है कि किस पाथ को किस फंक्शन में यूज़ करना है और कैसे ये पाथ डिपेंडेंट होगी, कैसे इंडिपेंडेंट। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे हम
अबाउट आपको 20 क्वेश्चन, और जिससे 20 क्वेश्चन मतलब 20 टाइप के क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके होल सिलेबस में इंक्लूड होंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको इस तरह से एक बार आप ट्राई कीजिए, पहले थ्योरी को समझने का प्रयास कीजिए और इटसेल्फ अपने आप ट्राई कीजिए कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के सामने मैं हाजिर होऊंगा इसके नेक्स्ट जो आपके प्रॉब्लम लेके। तब तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।